हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABCD जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी मैराथन होने वाली है, जो कि आपका भारत का भूगोल है। तो दोस्तों, कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा, तो वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे भारत का विश्व में स्थान है वो है आपका सातवां, यानी कि दोस्तों 7वां आपका नंबर है भारत का पूरे विश्व में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में हमने आपको वादा किया है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत का भूगोल कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में करवाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर भी करना है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, ये दोस्तों जो आपकी जनगणना हुई थी 2011 वाली, उस जनगणना के हिसाब से दोस्तों भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। लेकिन दोस्तों 2023 की बात करेंगे यदि, तो दोस्तों अब आपका भारत पहला स्थान पर आ चुका है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। ये भी आपको याद करना है, करंट में पूछ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों, भारत के जो उत्तर है उसमें कौन कौन से देश हैं। तो भारत का नक्शा पहले आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से टूटा फूटा किसी भी प्रकार से आप बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो भारत का उत्तरी हिस्सा है ये वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देश हैं। तो चीन, नेपाल एंड भूटान, ये दोस्तों भारत के ऊपरी हिस्से में स्थित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो दोस्तों बांग्लादेश। जैसा कि दोस्तों अभी हमने नक्शा यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया ही था, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। यहाँ पर तो नक्शा आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों। इससे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। बांग्लादेश। कभी आपको पूछेगा भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। कभी आपको पूछेगा भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। तो दोस्तों आपको सभी नक्शा देखकर याद कर लेना है दोस्तों क्वेश्चन को, जो कि इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत का जो पश्चिम है दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार से आपका नक्शा गया हुआ था। तो ये पश्चिम एरिया है दोस्तों। यहाँ पर आपका पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर पड़ता है आपका। तो दोस्तों ये पश्चिम है में पाकिस्तान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। दक्षिण पश्चिम की यदि हम बात करें दोस्तों, ये आपका भारत था। यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम रहेगा। तो यहाँ पर जो सागर है दोस्तों वो है आपका अरब सागर। अरब सागर है दोस्तों। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि यहाँ की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ अरब सागर है। अरब सागर दोस्तों आपका यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो दक्षिण पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दक्षिण में बात हो रही है हिंद महासागर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तो म्यांमार से दोस्तों अलग करती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को। नेक्स्ट है आपका, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत के किस देश से अलग करते हैं। तो जो पाक जलडमरू मध्य है दोस्तों, ये हमेशा आपका भारत एंड श्रीलंका, इन दोनों को ही अलग करता है। यही आपको आंसर में टिक करना है। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 4 मिनट से 37.06 मिनट उत्तरी अक्षांश।
ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो दोस्तों आपका भारत का ये नक्शा है इस प्रकार से दोस्तों। इसके मध्य की बात करें दोस्तों, आपको इस प्रकार से नक्शा बना देते हैं दोस्तों, जैसा भी बनता है यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि भारत के जो मध्य है दोस्तों, यहाँ से जो रेखा जाती है वो दोस्तों आपकी कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है दोस्तों जो बीच से जाती है, और मकर रेखा आपकी इस प्रकार से जाएगी और कर्क रेखा आपकी इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कर्क रेखा है और जो आपकी ये गई हुई है ये आपकी मकर रेखा है। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ गए होंगे कर्क रेखा मकर रेखा कैसे भारत से गुजरती है। तो ये दोस्तों कर्क रेखा पूछी हुई थी मध्य से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के उत्तर दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण तक विस्तार पूछ रहा है दोस्तों। इस साइड है आपका उत्तर भारत और यहाँ पर दोस्तों दक्षिण, यानी कि ये लेंथ जो आपकी पूछी है इतना आपका कितना विस्तार है भारत का? तो ये है आपका राइट आंसर 3214 किलोमीटर। और आपको कभी भी दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि पूर्व से और पश्चिम तक का विस्तार दोस्तों पूछा ही हुआ है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, यानी कि दोस्तों अब ये वाला पूछ रहा है। तो ये दोस्तों जो आपका है वो है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में दोस्तों स्थित है, आपका लक्षद्वीप अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। जो भारत था दोस्तों आपका, इसका जो दक्षिणी छोर है ये वाला, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों इसी पॉइंट को कहेंगे। ये भी आपको याद रखना है, भारत का जो दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम 19 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि वीडियो को लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है या दोस्तों आप लोग लाइक करना नहीं चाहते हैं? यदि दोस्तों आप लाइक कर देंगे तो हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर नहीं किया है तो शेयर करते जाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये दोस्तों है 17%। 17% दोस्तों आपका निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? स्थलीय सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा एंड भूटान। दोस्तों इतने आपके जो देश हैं वो आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? जल सीमा की बात करें तो दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जल सीमा भी बनाता है आपका पाकिस्तान, थल सीमा भी आपका पाकिस्तान बनाता है, बांग्लादेश थल सीमा बनाता है, और दोस्तों बांग्लादेश जल सीमा भी बनाता है। तो ये भी दोस्तों आपको याद करना है कि जो दो हैं आपके, वे दोनों ही सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतने राज्यों से दोस्तों आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और हमने आपको बताया था नक्शा के थ्रू भी आपको दोस्तों बताया था, ये आपका नक्शा है। और कर्क रेखा जो आपकी होती है वो दोस्तों ऐसी ही आपकी जाती है, जो कि यहाँ पर आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात होती हुई जाएगी, फिर आपका यहाँ पर राजस्थान से भी होती हुई जाएगी, मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर टच करेगी, छत्तीसगढ़ टच करती हुई। इस प्रकार से दोस्तों इतने राज्यों को
के टच करती हुई जाती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? 80 डिग्री 4 मिनट दोस्तों, 80 डिग्री 4 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय है वो दोस्तों इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। जो इलाहाबाद के रहने वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, काफ़ी लोग यहाँ पर जाते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये लगभग 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों ग्रीनविच समय में और मानक समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दोस्तों भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर 6100 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो यहाँ पर 44% भाग पर भारत के क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 है, जिसमें से दोस्तों गोवा, गुजरात ये सभी तट रेखा समुद्र वाले राज्यों की संख्या में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र रेखा तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है? तो हमने पहले ही आपको ऊपर बताया गुजरात राज्य की जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, हमने ऊपर आपको बता दिया है। जो कर्क रेखा है दोस्तों वो आपकी इस प्रकार से जाती है यहाँ पर होती हुई मैप में दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंदिरा पॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, दक्षिणतम बिंदु भी है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। यहीं आप बात करें बड़ी की तो गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। तो दोस्तों दोनों को ही याद करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो आपको भी पता है कि बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा तो लगती है, साथ ही साथ जलीय सीमा भी लगती है, ये भी हमने बताया था। और जलीय सीमा किसके साथ लगती है वो भी आप कमेंट करें, जो हमने ऊपर आपको बताया था। आप सही से वीडियो को देख रहे होंगे बिना स्किप किए तो आपको पता होगा। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रादीपीय पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम 42 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और अभी भी दोस्तों लाइक की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लाइक अभी कर दें दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, और सब्सक्राइब भी कर लें जितने नए बंदे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक ये दोस्तों आपका कोंकण तट है। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल भित्ति कह लो आप या प्रवाल द्वारा कह लो, एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, न्यू मीर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपकी क्लास है संपूर्ण भारत का भूगोल की दोस्तों मैराथन चलने वाली है। तो दोस्तों पानी यानी आप पीते जाएं और क्लास को दोस्तों पूरा अटेंड करना है आपको। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36।
नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के रूप से भी जाना जाता है, यानी कि सफ़ेद पानी के रूप से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर है जो दोस्तों आपका सियाचिन का जो ग्लेशियर है दोस्तों, इसको सफ़ेद पानी के रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, यह कहलाता है आक्साई चीन। आक्साई चीन का जो हिस्सा है दोस्तों वो चीन के अधिकार में है। नेक्स्ट है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है जो शीत मरुस्थल है, यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहीं पूछ ले आपका ग्रीष्म मरुस्थल, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ? बांग्लादेश के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों भारत स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी दिखाई देगी और यहाँ पर है दोस्तों अपना देश भारत, इस प्रकार से। तो ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये पूरी आपकी पृथ्वी है। यहाँ पर इस प्रकार से पूरी पृथ्वी हुई और यहाँ पर है अपना भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, इसका राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य को पहले NEFA के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को NEFA के रूप में जाना जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट 2 भागों में बांटता है। राइट आंसर इसका 61 का उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में दोस्तों कोरी निवेशिका स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है और जैसलमेर आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है आपका मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये दोस्तों रांची का जो पठार है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुडी दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो ये ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है।
यही कारण है कि अब जो हमारी मोदी सरकार है दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट है, वो इंडिया, अपने देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर रही है। और दोस्तों ये बहुत ही गौरव की बात होगी कि एक बार फिर से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा दोस्तों, और हमारे देश का नाम फिर से भारत होने वाला है। इंडिया ग्रीक शब्द है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का ये अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर मानक समय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो स्टेशनों के मध्य, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों बैरन एवं नारकोडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, थार भूमि कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है थार का रेगिस्तान राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमाएं स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों आप अभी बताइए, काला पानी के रूप से तो इसे जाना जाता है, पर सफ़ेद पानी के रूप से किसे जाना जाता है? अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो तुरंत सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट में बहुत ही तेज़ी के साथ। और दोस्तों लगभग जवाब आ भी रहा है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ये दोस्तों इसको कहा जाता है सफ़ेद पानी। और काला पानी की बात करें तो दोस्तों आप लोगों के सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है और इसको सफ़ेद पानी के रूप में भी जाना जाता है। बार बार आपको बता रहे हैं, याद करके जाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि भारत का जो ऊपरी पॉइंट है और जो दक्षिणी पॉइंट को तो आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट, एंड इसको कहेंगे इंदिरा कौल। उत्तरी भाग को इंदिरा कौल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है आदम का पुल। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? तो ये अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों 3 बड़े राज्य आपको पता है कि सबसे बड़ा तो राजस्थान ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करते तो अपना यूपी हो जाता है यहाँ पर नंबर 1 पर। यहाँ पर राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपका यूपी आ जाएगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य आपको पता चल गए हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की पुरानी जो राजधानी थी वो क्या थी? कुर्नूल इसकी राजधानी थी, जो कि पुरानी थी। अब नई राजधानी क्या बनी है ये आपको कमेंट करना है दोस्तों, तुरंत की तुरंत आपको कमेंट में बता देना है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक दोस्तों
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों जो आपका ये जीके का टॉपिक चल रहा है संपूर्ण भारत का भूगोल, ये दोस्तों आपका मैराथन चलेगा दोस्तों, तो इसको आपको पूरा अटेंड करना है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट दोस्तों ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? इसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 97 है दोस्तों। धीरे धीरे आप 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे दोस्तों और आपको पता भी नहीं लगा होगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं यहाँ पर। अन्नामुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी दोस्तों अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर अपने लिए क्लिक फॉर दिस आप कर सकते हैं कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमने दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन भारत के भूगोल के कर लिए हैं। आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये क्लास दोस्तों आपकी मैराथन होने वाली है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है तो क्वेश्चनों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इसी पर सेशन को लाइक ज़रूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। संकोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टिथित नामक समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। यानी कि दोस्तों जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तुरंत वहाँ पर मुस्लिम लोग कहने लगे कि भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए, इसके लिए एक रेखा निर्धारित की जाए जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप आपका स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर इसका सबसे बड़ा पतन है। नेक्स्ट है आपका कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में कोलाबा पॉइंट स्थित है आपका। नेक्स्ट है डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई है? 1896 में। और दोस्तों कभी कभी आपको यही पूछ देगा डूरंड रेखा किसके बीच है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान, ये भी आपको अलग से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। यानी कि भारत के साथ 7 देश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, उसी को सरहद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब दोस्तों चंद्रमा है आपका ये सूर्य है और ये दोस्तों आपका है पृथ्वी, और इसके बीच जब आपका चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है। आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी रिपीट होने की संभावना रहेगी। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन हमारे लीप वर्ष में होते हैं, जिसमें आपकी फरवरी 29 दिन की होती है। तो दोस्तों इस कारण से एक दिन बढ़ जाता है। साधारण जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्यों बढ़ता है ये भी हमने बता दी, क्योंकि फरवरी आपकी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है, इस कारण से एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे बड़ा 21 जून को होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 22 सितंबर को जो दिन होता है वो बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्रुवों पर कितने माह दिन कितने माह रात रहती है? तो 6.5 माह दिन और 6.5 माह आपका रात रहती है। यहाँ पर जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे सभी, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, आपका दर्रा हो, मतलब आपका जो भूगोल है भारत का, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक शामिल हैं सभी टॉपिक को मिक्स करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू कराए गए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट में बताते जाएं दोस्तों किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। पहले ही ऊपर बात हो चुकी है, गुजरात की सबसे लंबी है, और वहीं बात करें छोटी तो गोवा की सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण सूडान या सूडान कह लो आप इसको, सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली जो कि दोस्तों आपकी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह की संख्या है दोस्तों, जिसमें क्रम रहेगा आपका बुध रहेगा, फिर आपका शुक्र रहेगा, फिर आपका पृथ्वी रहेगा, फिर आपका मंगल रहेगा, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा जो भारत आए थे। भारत यहाँ 121 में आपका क्वेश्चन रहेगा भार रेगिस्तान, यहाँ पर मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पर दोस्तों थार रेगिस्तान होगा जो कि दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, यहाँ पर थार रेगिस्तान होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको हमने पहले ही बताया था, ये पृथ्वी है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृथ्वी है और यहाँ पर दोस्तों आपका भारत बना हुआ है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, पहले ही बात कर चुके हैं। 365 होते हैं साधारण वर्ष में, और 366 क्यों होते हैं इसका भी कारण बता चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो दिल्ली है दोस्तों जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। पहले ही हमने बात कर चुके हैं आप लोगों के साथ कि यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपका नक्शा रहेगा और यहाँ से दोस्तों आपकी जो गुजरती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो ये आपका सीधा जाता है इस प्रकार से इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा है, इस प्रकार से आपको समझना है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है आपका जो विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी से। पहले इस पर चर्चा की जा चुकी है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। दोस्तों वीडियो को सही से देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाए होंगे कि दूसरा इसका नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? तो हमने आपको बताया था ये इस प्रकार से ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 130 क्वेश्चन कवर किए हैं इस मैराथन के थ्रू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया है तो लाइक कर दें दोस्तों। किस टॉपिक पर आपको मैराथन चाहिए उस पर आप कमेंट करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों जीके टॉपिक वाइज कराई जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।